रहमान रहीम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बात करनी है एसए के हवाले से, जो कि यूसेट के टेस्ट के अंदर आपको दो एसए पूछे जाएंगे, एक आर्गुमेंटेटिव और एक आपके पास एसए आएगा नैरेटिव एसए। और आर्गुमेंटेटिव एसए आपके पास 15 मार्क्स का और नैरेटिव एसए आपके पास 10 मार्क्स का होगा। तो ये किस तरह से आपने लिखने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये 25 मार्क्स के जो आपके हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इनमें से कम 20 मार्क्स जो हैं वो गेन करने ही करने हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स टोटल 100 में से लेने हैं तो इसमें से आप लोग लाजमी तौर पर 25 में से 20 या 18 मार्क्स जो है वो लाजमी तौर पर स्कोर कीजिएगा। तो इसमें अब आपको सबसे पहले हम जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो आप लोगों ने जब ऐसे जो भी आपके पास टॉपिक जिसके ऊपर आप ऐसे लिखने लगे हैं, तो आपने उसके ऊपर क्या करना होता है, एक माइंड मैप बनाएं। जिस तरह से अगर आपने घर का नक्शा तैयार करते हैं, अपने जहन के अंदर पहले हर चीज़ का नक्शा बनाते हैं, तो आप लोगों ने अपने जिस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होगा उसका जो है आप लोग अपने जहन के अंदर नक्शा तैयार करें। और हमेशा अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो स्ट्रॉन्ग रखें। जब आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन स्ट्रॉन्ग रख सकेंगे तो आप लोग अपने माइंड से जो है वो क्वेश्चन कर सकेंगे कि ये चीज़ें, क्योंकि जो भी टॉपिक आपको आता है वो आपकी सोसाइटी में से ही लिया जाता है, आपने उसका कहीं ना कहीं जिक्र सुना होता है। तो आपकी जितनी ऑब्ज़र्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आप उस टॉपिक के ऊपर जो है वो उतना ही इजहार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। राइटिंग गाइडलाइंस जो है वो लाजमी देखें, और देखें इसमें आपके पास 4 to 5 पैराग्राफ्स आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। एचईसी की जानिब से जो यूसेट के टेस्ट के अंदर आपने लिखने हैं, तो आपको 4 to 5 पैराग्राफ लिखने हैं, जिसमें से जो कंपलसरी पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन का। देखिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ टॉपिक के लिहाज से आपका इंट्रोडक्शन आप ऐड करेंगे। आगे जाकर देखते हैं कि किस तरह से आप ऐड करेंगे। उसके बाद जो थीम है आप जो लिख रहे हैं, उसकी थीम जो है वो शुड बी गुड, अवॉइड ग्रामर मिस्टेक। अब यहाँ पर देखें आप लोग, चूँकि जब ग्रामर मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में, तो आपके नंबर जो है ना वो कट होते हैं, मार्क्स आपके कट होते हैं स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक से। तो यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग यूसेट का जो एस्से है ना, उसके अंदर आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश के अंदर और आप उर्दू में अच्छे ऐसे लिख सकते हैं, तो अच्छी उर्दू के साथ आप लोग उस उर्दू के अंदर ऐसे लिखें। और 90% बच्चे जो हैं जिन्होंने बैच 1 का टेस्ट दिया और 2 का, उन्होंने जो है वो उर्दू के अंदर ही ऐसे लिखा था, तो उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि उर्दू के अंदर लिख लें। लेकिन अगर अच्छी इंग्लिश है आपकी और इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हैं, तो फिर इंग्लिश की तरफ ही जाइएगा। उसके बाद जो है आप लोग क्यूटेशंस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में या स्टार्टिंग के पैराग्राफ में क्यूटेशन ऐड करेंगे ना, तो वो जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, तो आप लोग सिर्फ अपने पेजेस जो हैं वो बढ़ा रहे हैं बड़ी बड़ी क्यूटेशंस देकर। तो इसलिए आपने हमेशा मिड के अंदर 1 या 2 क्यूटेशन ऐड करनी है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, और वो भी मिड के अंदर। फिर इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है ना पैराग्राफ के अंदर आप लोग मार्कर के साथ हाईलाइट करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जो कि आपके टॉपिक को, आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको जो है वाज़े कर रहे हो। और वो भी 1 से 2 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आप लोगों ने मार्कर के साथ जो है उसको मार्क नहीं करना। फिर आपके पास 3 टॉपिक आने हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट के भी आपने 1 सिलेक्ट करना है, 3 टॉपिक आने हैं, नैरेटिव के आपने 1 सिलेक्ट करना है। तो हमेशा जिसके ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा हो, जिससे मुतालिक आपको ज़्यादा नॉलेज हो, उस टॉपिक को जो है आप सिलेक्ट कीजिएगा। अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव ऐसे इसको किस तरह से लिखना है और इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे की। तो ये आपका पूरा का पूरा बेस कर रहा होता है आर्ग्यूमेंट के ऊपर। तो देखें, आपको जो टॉपिक आता है आपने उसके ऊपर जो है ना आर्ग्यूमेंट करने होते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद आपने आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। और ये टोटल का टोटल बेस कर रहा होता है, आपकी स्किल्स को देखा जा रहा होता है, आपकी ऑब्जर्वेशंस को देखा जा रहा होता है कि आपके पास नॉलेज कितने हैं। अब आपने ये समझ कर ऐसे लिखना होता है कि जो चेकर है, जिसने आपका पेपर चेक करना है, उसको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, उसको आपने कन्विंस करना है, ठीक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपने क्या करना होता है, जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा आपने क्या करना है, आपने आर्ग्यू करना है। आप जो चेकर है उसको कुछ भी नहीं पता, उसने इसी तरह से चेक करना है कि उसने आपका आर्ग्यू देखना है। अगर तो आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट से आप लोगों ने उससे नंबर लेने हैं, उससे मार्क्स लेने हैं।
तो बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट बिल्ड योर ओन आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट योर टॉपिक। अब कोई भी टॉपिक आता है आपको, आपने उसकी सपोर्ट में जो है वो आपने क्या करने हैं, आर्ग्यू देने हैं। देखिए पॉजिटिव आप आर्ग्यू भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों साइडें देखें, जो भी साइड आप चूज़ करेंगे ना उसकी, तो आपने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट जो है ना वो बहुत रिसर्च बेस्ड देने हैं, एग्जांपल्स के साथ। मतलब अगर एक चीज़ मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अंदर बैन कर देना चाहिए, और ये सोशल मीडिया का जो टॉपिक था वो यूसेट का जो सेकंड बैच का टेस्ट हुआ था उसके अंदर गुजरांवाला में आया भी था। अब आप जो है इसके ऊपर अगर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तो आपने रिसर्च बेस आर्ग्यू करना है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो फिर मेरे पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि रिसर्च के मुताबिक मैं बताऊँगा कि एक रिसर्च के मुताबिक बहुत ज़्यादा अमवात गलत यूज़ की वजह से जो है वो सोशल मीडिया की वजह से हुई हैं। तो अब अगर आप ये इम्पेक्ट ले रहे हैं कि बैन करना चाहिए, तो तो आप उसके मतलब जो है आर्ग्यू करेंगे। लेकिन अगर आप इसके हक़ में दे रहे हैं कि इसको बैन नहीं करना चाहिए, तो फिर आप वो आर्ग्यू देंगे रिसर्च बेस के ऊपर और मुकम्मल रिसर्च के साथ कि आप इसके फ़ायदे गिनवाएंगे कि सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको बैन नहीं करना चाहिए। अब आपने एक चीज़ को चूज़ करना है कि आप किस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को बैन होना चाहिए। अगर होना चाहिए, सबसे पहले आर्ग्यू करें, उसकी रीज़न्स बताएं, रिसर्च बेस बताएं, ठीक है। आपका फुल फैक्टफुल डाटा होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और वैलिड रीज़न देनी है। और अगर आप कहते हैं कि बैन नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें आपने बताना है, बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपके जो फ़ायदे हैं, जिस तरह से आपने ये तमाम लेक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर देखे हैं, और मज़ीद जितने भी आपके जहन में जो है वो वैलिड रीज़न्स हैं इसके हक़ के अंदर कि सोशल मीडिया को बैन नहीं होना चाहिए, तो आप वो तमाम रीज़न्स देंगे। और अगर आप इसके ख़िलाफ़ लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया को बैन होना चाहिए, इस पर लिख रहे हैं, तो फिर भी आप क्या करेंगे, मुकम्मल जो है आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आप वैलिड रीज़न दें कि चेकर जो है वो पढ़े तो उससे पता चले कि आपकी ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आपने जो रीज़न्स हैं वो मस्त दिए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी दी हैं। अब देखें उसके अंदर आपने क्या करना है, कन्विंस करना है अपने रीडर को अपने आइडियाज़ के ज़रिए से, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव, आपने इससे पहले कभी ऐसे पढ़े भी नहीं होंगे मैट्रिक या इंटर लेवल के ऊपर, और आपको इस मुतालिक पता भी नहीं होगा, तो इसलिए ये आपका टोटल अपने आइडिया के ऊपर, अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आपने लिखना है, लेकिन आपकी वैलिड रीज़न होनी चाहिए, कंप्लीट रिसर्च होनी चाहिए आपके टॉपिक के ऊपर। और एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी कि सोशल मीडिया यूज़, ठीक है, जो है आपका पाकिस्तान के अंदर या आप स्कूल कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पिछले टेस्ट के अंदर भी आ चुका है। और एग्जांपल, स्मोकिंग शुड बी बैन इन पब्लिक, तो अब इसके हक़ में तो आप देखें ना, बहुत ज़्यादा दलाइल दे सकते हैं कि पब्लिक के अंदर स्मोकिंग जो है वो बैन क्यों होनी चाहिए, आप आर्ग्यू कर सकते हैं। और आप छोटे बच्चे तो है नहीं, इंटर आपने कर लिया हुआ है, तो आपको इतना पता होगा कि आप, और आपका जो नॉलेज है इतना होगा, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि आप स्मोकिंग जो है वो बैन क्यों होनी चाहिए। उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें आप, और अगर एक ऐसे आप उर्दू में चूज़ कर रहे हैं अगर आर्ग्यूमेंटेटिव, तो नैरेटिव ऐसे भी फिर उर्दू में ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो फिर दोनों ऐसे इंग्लिश में लिखें, वो आपके ऊपर है, आप लोग बेहतर समझते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर है या आपकी उर्दू बेहतर है। तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, नैरेटिव ऐसे की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें फिर देख लें कि जिस चीज़ के ऊपर आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर पैराग्राफ्स लिखने हैं और एग्जांपल्स देनी है, बहुत ज़्यादा क्वोटेशंस ऐड नहीं करनी और मिड में करनी है। और जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा उसमें आपने एक ऐसा आर्ग्यू देना है जो आपके ऊपर वाले तमाम पैराग्राफ की जो है वजाहत कर दे कि वाकई आपने जो आर्ग्यू दिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे का आपके पास जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर आपके पास नैरेटिव ऐसे पूछा जाएगा, और आपने ये दोनों जो ऐसे हैं इनको जो आपने टॉपिक चूज़ करना है और जो लिखने हैं, एचईसी की तरफ से आपको जो हदायत दी गई हैं उसमें आपने 400 से 500 वर्ड्स का जो है ऐसे लिखने हैं इंग्लिश या उर्दू के अंदर। अच्छा, नैरेटिव ऐसे ना आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा आसान है, इसके अंदर आपने ना जो है ना वो स्टोरी टेलिंग करनी होती है, ये बेस करते हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर, ठीक है। अब आपने स्टोरी
जो है ना वो बयान करनी होती है। इसके अंदर आपको रिसर्च नहीं चाहिए होती, आपको आर्गूमेंट नीड नहीं होते। आपने क्या करना होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड फॉलो करना होता है। आप क्या कर सकते हैं, एक करैक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको जो है ना वो बेसिकली इसमें इसी तरह के टॉपिक्स आते हैं जिसमें आप लोग करैक्टर्स बना सकते हैं और किसी भी ह्यूमन बीइंग के करैक्टर को बनाकर उसके ऊपर मोटिवेशनल स्टोरी आप बयान कर सकते हैं। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना आपने, कोई आपको जो है रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, जस्ट नरेट। आप लोग ऐसे को जितना मैक्सिमाइज जो है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि 400 to 500 वर्ड्स आपने लिखने हैं, तो आप लोग उसके अंदर जितना स्टोरी को बना सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग बताएंगे। जैसे आपको जो है वो ऐसे आते हैं ना यहाँ पर, वो आपको स्टोरी टाइप ही आते हैं, जिस तरह से अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, करैक्टर बनाएंगे अपने जहन के अंदर, और करैक्टर कोशिश कीजिएगा कि ह्यूमन बीइंग ही हो, ताकि आपके पास डाटा जो है वो ज़्यादा आ जाए। यानी आप यहाँ पर कोई भी करैक्टर ले सकते हैं, किसी भी इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी को बयान कर सकते हैं, और कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है, अल्लाह पर यकीन रखते हैं। तो अब आप यहाँ पर अपने जहन में एक करैक्टर बना सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग का। जैसे आप बता सकते हैं इमरान खान से रिलेटेड अगर आप करैक्टर बनाते हैं। ये मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग कोई भी दे सकते हैं, कोई भी करैक्टर क्रिएट करके उसकी मोटिवेशनल स्टोरी को आप बयान कर सकते हैं और उसको आप नरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं देना। और इसी तरह आपके पास अगर आ जाता है टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी बढ़नी, तो यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा कि आप लोग ये ना हो कि वो कछुए वाली स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दें। तो जब आप नैरेटिव ऐसे लिखने हैं, तो यहाँ पर आपकी जो है ना स्किल्स और आपके ऑब्जर्वेशन चेक की जानी है। तो इसलिए किसी ह्यूमन बीइंग को ही हमेशा नैरेटिव ऐसे के अंदर करैक्टराइज कीजिएगा, करैक्टर किसी ह्यूमन बीइंग को लीजिएगा और उसकी मोटिवेशनल स्टोरी जो है पिक करके उसको बयान करें अपने लफ्ज़ों के अंदर। तो ये थे हमारे ऐसे से रिलेटेड टॉपिक लेक्चर। अब एक लेक्चर आपको देना है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, उसकी 2 वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा, उनको आप लोगों ने देखना है। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 25 मार्क्स ऐसे के, 20 आपके पास वर्बल रीजनिंग के, और इसके 45 हो गए, और इसके साथ साथ 25 क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, जो हमने नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने हैं। बाकी आपके पास 30 मार्क्स बचेंगे, वो सब्जेक्ट बेस के हैं। वो आप लोगों ने इंटर में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस लिहाज से आप लोग कुछ इंटर की बुक्स देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और MCQs देखें, उन्हीं में से आपको MCQs आएंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।